गृह मंत्री अमित शाह जी की जनसभा के बाद बीजेपी के कुछ युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बीजेपी की रणनीति है? जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हताश है, निराश है और बीजेपी के नेताओं के चेहरे मुरझाए हुए हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अभी से मान चुके हैं कि ना तो हरियाणा में उनकी सत्ता में वापसी हो रही है और ना हरियाणा में सरकार बननी है। क्यों साहब, ऐसा ही है? क्या नाम है साहब? वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। जी, क्या हरियाणा में ऐसा ही है? क्या बीजेपी के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं? कांग्रेस आप पार्टी वाले कह रहे हैं। देखिए, आप इनके चेहरे देख के देख सकते हैं कि कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और बिल्कुल उत्साह है, उमंग है जी, पूरा उत्साह है। और जब ये अब इस समय जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उतना उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। 4 सीटें हैं यमुनानगर जिले की, 4 में से कितनी जीत पाएंगे? 2 जीत? चारों। वो गृह मंत्री जी कह रहे हैं, क्या गणित है आपके पास, चारों कैसे जीत लेंगे? बताइए। हाँ बताइए, बताइए क्या नाम है आपका? नाम हरीश समाज सेवक भाजपा। हरीश जी। हाँ जी। अच्छा, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आज से 10 साल पहले क्या था, जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, जब से भाजपा यूपी में, हरियाणा पूरे वर्ल्ड में सरकार है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में है, ठीक है। लेकिन यूपी का हाल देखिए आपने। आज से 15 साल पहले क्या होता था, जनानियों के कान ऐसे पाड़ लेते थे। कहाँ गए वो गुंडे? कहाँ गए दुबई का वो क्या बोलते हैं उसको, दाऊद इब्राहिम? कहाँ गए लश्कर तोयबा? विकास भाई साहब, इतना विकास आज तक हुआ? कभी नहीं हुआ। हरियाणा में वो अमेरिका वाले, एक मिनट, अमेरिका की छोड़ो ना, आज तक कहाँ थे? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहा है, कोई विकास हुआ? वो अच्छे आदमी थे लेकिन सोनिया ने काम नहीं करने दिया, ठीक है। अब देख लो मोदी जी का विकास। आप तो हरियाणा में तो कह रहे हैं हुड्डा साहब के पहले भी बहुत काम करवाए। यमुनानगर को थर्मल प्लांट दिया, यमुनानगर बनी, रोहतक गई, सड़कें बनी, रोहतक बाईपास बने, यहाँ कुछ नहीं हुआ। थर्मल यमुनानगर का नहीं है। थर्मल तो एक बात सुनो, जो लाइट बनेगी वो ग्रिड में जाएगी। ग्रिड के बाद वो जो हमारा यमुनानगर की जमीन पर है, बिजली सब जगह। एक बात सुनो ना, जर्जर नौकरी भी रोहतक वालों की है। हाँ, जगाधरी वालों को नौकरी नहीं मिली। क्या नाम है? क्या नाम है? केबी मेहता, मैं राज्य सुनिए मेहता जी का सुनिए। केबी मेहता एडवोकेट, मैं राज्य कार्यकारिणी का लीगल का मेंबर हूँ। और जो इन पार्टी की बड़ाई तो आप करेंगे ही करेंगे, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस अभी आम आदमी, सुनिए अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने यहाँ जगाधरी के जो प्रत्याशी हैं कंवरपाल जी, उनको लेकर के कहा है कि 10 साल में कंवरपाल जी ने कोई काम नहीं करवाया। एक काम कोई गलत, बिल्कुल गलत। आप देख सकते हो पंचकुला से काम हुआ है, इतना तो 50 सालों में काम नहीं हुआ। मैंने सर्वे कर रखा है, 60 गांव का मैंने सर्वे कर रखा है। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार पांडे। कहाँ के हैं आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। लेकिन 60 गांवों का आपने सर्वे कहाँ किया? मैंने प्रताप नगर में किया। जगाधरी विधानसभा जगाधरी में। तो क्या देखा आपने वहाँ? बिल्कुल वहाँ पर विकास इतना हुआ है कि जितना कांग्रेस 60 साल में नहीं की। बिल्कुल रोड अब देखोगे दिल्ली से भी बेटर है। हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली से भी बेटर रोड है। केजरीवाल कह के गए हैं कि शिक्षा मंत्री रहे कंवरपाल, इन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, केजरीवाल तो खुद जेल में रह करके आया, वो क्या बताएंगे? कॉलेज है हर 20 किलोमीटर पे, हमारी बेटी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। हर जिले में 20 किलोमीटर पे कॉलेज है, हर बेटी को कॉलेज है, और फिर भी विपक्ष इतने आरोप क्यों लगा रहा है? विपक्ष बिना काम का और कोई चारा नहीं है सरकार के पास, कोई चारा नहीं है। क्या मौका देंगे क्या किसको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक मिनट सुनो एक मिनट। इनके पास तो सर आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ। हमारा सैनी था, सैनी रहेगा। हाँ जी, इन पे कोई नहीं आज तक। कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस आज तक सीएम पेश ही जारी नहीं कर पाती। एक तरह से जो परिवारवाद का आरोप जो है, उनका एमएलए है गोगी, शमशेर गोगी, इलेक्शन के दौरान कह रहा है का घपले करेंगे, घपलों के बिना सरकार नहीं चलती। पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर किसी का सोचेंगे। ऐसी सरकारें बनाएंगे क्या? देश का नाश करना है। लोगों को नायब सिंह सैनी पसंद है सीएम के रूप में? बिल्कुल 100%। अच्छा, तो ये देखिए हरियाणा में यमुनानगर में आए हैं। जी जी, क्या नाम है? पंकज नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से आए पंकज? सडोरा से। सडोरा, बलवंत सिंह जी के? बलवंत सिंह जी की नाव बता रहे कुछ ज्यादा फंसी हुई है। बलवंत सिंह की नाव बिल्कुल क्लियर है, किनारे पर लग चुकी है, लग जाएगी बिल्कुल। ब्रिज। हाँ जी, 50,000 बहुमत से जीतेंगे बलवंत जी। हाँ जी, पिछली बार कमी रह गई थी, उसको पूरा कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। रेणु बाला जो है इस बार फिर मुकाबले में, रेणु बाला जी तो 5वें नंबर पे पहुंच गया भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और सबसे बड़ी बात तो है सर, सडोरा में कौन सा गांव है, कहाँ से आए? सडोरा से। आज सडोरा सिटी से। सडोरा सिटी। हाँ जी भाई साहब। मामला ये है कि रेणु बाला 5वें नंबर पे चलेगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। काम ही नहीं किए सर। जब अब वो लोगों के पास गांव में जा रही है तो वो धन्यवाद कर रही है। सडोरा के कुछ इलाके में हम गए थे, बिलासपुर, रणजीतपुर में। लोग कह रहे हैं हमें कैंडिडेट नहीं देखना है, हमको हुड्डा साहब को वोट देने, कांग्रेस को।
बीजेपी ने जमींदारों को, किसानों को बड़ा नुकसान तय नहीं है कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। सीएम बनेगा कौन? कांग्रेस ये तो क्या कर ले। शैलजा बनेगी, सुरजेवाला बनेगा, हुड्डा बनेगा, दीपेंद्र बनेगा, बनेगा कौन? नहीं पता वो क्या डिसाइड करेगी, क्या पता वो बीजेपी में आ जाए। फिर आप ऐसे में वोट देने का सोच नहीं रहे हैं? बात ऐसी है सर, किसी को जन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, छोड़िए माइक को, अरविंद केजरीवाल भी तो आ चुके हैं यमुनानगर में। किसी कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने पैसे से मतलब है। फाटक में पैसा जाना 10 साल से बंद हो गया, उससे मतलब है। जनता से किसी से कोई मतलब नहीं है। पंकज आप तो बहुत बात जानते हैं भाई, क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? काम मेरा यही है जी, दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी हलवाई का काम है। कैसे बताएंगे जेब में पैसे? से मतलब है, किसी को जनता से कुछ नहीं लेना। वो तो बीजेपी वालों को भी होगा। बीजेपी वाले ने तो विकास किया है। आप देखो, आप हमारे यमुनानगर में है, कितना विकास आपको दिख रहा है। आप सडोरा में चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कितना विकास सडोरा में हुआ है। बहुत धन्यवाद पंकज और तमाम सारी सडोरा और यमुनानगर की तमाम जनता का, जिनसे हमने अभी बातचीत की है। और AIN नेटवर्क पर अभी हमने आपको दिखाया गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद लोगों में और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है। वो कह रहे हैं कि यमुनानगर की जो सभी चारों सीटें हैं उन पर कमल खिलाने का काम होगा। और ये कह रहे हैं कि जो सडोरा है, जगाधरी है, यमुनानगर शहर है या रादौर हो, तमाम सीटों पर ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। और कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, दीपेंद्र हुड्डा होंगे या फिर कुमारी शैलजा होगी। ये कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप है, जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषण में कहा कि हमारी तरफ से क्लियर है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस अपने CM फेस को आज तक तय नहीं कर पाई है। उनमें तो इसको लेकर जो तंपत्रम है, ये अमित शाह भी अभी बोल करके गए हैं। फिलहाल AIN नेटवर्क पर यमुनानगर से हमारी चुनावी कवरेज में यही। अभी हम चलेंगे यमुनानगर की जो जगाधरी विधानसभा है, वहां से बातचीत करेंगे, लोगों से जनता का मूड जानेंगे। आप बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।